नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंचिता शर्मा। अपनी माटी के इस खास एपिसोड में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस बार हम आपके लिए सेब, टमाटर और लहसुन पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अलावा पशुओं में लगी गंभीर बीमारी पर भी सरकार का ध्यान खींचने वाले हैं। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत शिमला से सेब बागबानों की इस समस्या के साथ। हिमाचल में टमाटर उगाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस फसल को वाजिब दाम नहीं मिल पा रहे। ऐसे में किसानों में सरकार के प्रति निराशा पनप रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल में 13,185 हेक्टेयर पर टमाटर उगाया जाता है। प्रदेश में टमाटर की प्रोडक्शन लगातार बढ़ रही है। साल 2019-20 में प्रदेश में टमाटर की पैदावार 5,39,000 टन रही है। इससे एक साल पहले ये 5,02,000 टन थी। इसी तरह 2 साल पहले यानी 17-18 में ये 4,81,000 टन रही थी। यानी लगातार हिमाचली लोग टमाटर को उगा रहे हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस फसल को मंडियों में दाम नहीं मिल पा रहे हैं। मंडी जिला के द्रंग में कुछ दिन पहले 5 रुपए किलो भी टमाटर नहीं बिक रहे थे। इसी तरह सोलन में भी किसान निराश हैं। अपनी माटी टीम ने कुछ किसानों से बात की है। मेरा नाम गौरव ठाकुर है और मैं किसान हूँ। और आज का जो टमाटर का भाव है वो 200 से 200, 250, 300 तक बिक रहा है। और इस बारी जो है हम किसानों को दशा बहुत खराब है। आर्थिक स्थिति जो हमारी जो है इसके ऊपर ही डिपेंड करती है और कोई पूछने वाला नहीं है। और टमाटर ने इस तरह पूरी तरह से हमारे जो है हालत ख़राब कर दी है। ये टमाटर की खेती जो है ना जी, ये लगाते लगाते आज की बुरे हाल हो गए। मेहनत करते 6 महीने से लेकर आज हमारे को खाद दवाई का पैसा पूरा करना मुश्किल हो गया। सरकार की इतनी उपलब्धि है कि जो हमारी सुनाई, जिम्मेदारों की सुनाई कुछ भी नहीं है। हम टमाटर का पैसा कहाँ से दें, बीज का पैसा कहाँ से दें और दवाइयों का पैसा कहाँ से दें। आइंदा कली तो ये टमाटर का फसल जो है हम कहीं भी दिखे तो इसको हम पट के दूर फेंकेंगे, हम खेत में छुएंगे भी नहीं। बाकी ये बीज का देखो, दवाइयों का देखो, डुप्लीकेट दवाइयाँ हैं ना, काम कर रही दवाइयाँ जो है 1500 से कम की सीसी कोई नहीं दे रहे, थोड़ी महंगी दवाई। एक स्प्रे जो है हमारी 5,000 तक की पहुँचती है और टमाटर बिक रहा है हमारा 100 रुपये का रेट। इसका क्या होगा कि सुनाई होगी या नहीं होगी? मेरे सिंह जी, मेरे पास 15 क्रेट हैं जी। मैं कर रहा हूँ जी 20 सालों से, 20-25 सालों से किसानी कर रहा हूँ सर। वैसा हाल तो हमने कभी भी नहीं देखा जी जैसा कि अब हो रहा है। तो इस साल तो हमको ये लगता है दवाइयों के पैसे भी पूरे नहीं होंगे, तो इस हिसाब से आज 15 क्रेट हैं जी। आज 380 तक है जी, 380, 400 बस यही बिक रहा है जी, 350। हाँ जी, ऐसा दृश्य तो हमने कभी नहीं देखा जी। ये इस साल हुआ ना जी, ऐसा दृश्य नहीं देखा हमने कभी नहीं देखा। बहरहाल प्रदेश सरकार ने किसानों की सुध न ली तो वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश में खुशहाली लाने वाली इस फसल को किसान उगाना कम कर देंगे। हिमाचल में 5,000 की आर्थिकी वाली फसल सेब को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बार बागबानों को वाजिब दाम नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए रोहड़ू से ये रिपोर्ट। हिमाचल में इन दिनों सेब सीजन चरम पर है। बागवानों का आरोप है उन्हें फसल के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि सेब की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। एक नामी कंपनी से तय हुआ था वह अपने सीए स्टोर में 25% फसल बागवानों की रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसी तरह सेब का सरकारी दाम 9.5 रुपए है, जो कि बहुत कम है। संयुक्त किसान मंच का कहना है मौजूदा समय में पेट्रोल महंगा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हुई है, सेब पेटियों के दाम 25% बढ़ गए हैं। मंच का कहना है पड़ोसी राज्य कश्मीर में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत A, B, C ग्रेड सेब के अलग अलग दाम सरकार देती है। A ग्रेड सेब को नोडल एजेंसी 60 रुपए किलो तक खरीदती है। हिमाचल में ऐसा नहीं है। इन सब मांगों की अनदेखी से आहत संयुक्त किसान मंच 13 को रोहड़ू में प्रदर्शन करेगा। आज की जो ये बैठक यहाँ पर रोहड़ू में ब्लॉक स्तर पर हुई है संयुक्त किसान मंच की,
5,000 करोड़ की आर्थिकी जो हमारी सेब की आर्थिकी है, उसके जो उसमें जो है कीमतों में भारी गिरावट आई है, मार्केट पूरी तरह से धड़ाम हुई है। और खासकर ये कॉर्पोरेट सेक्टर के जो हमारी यहाँ विभिन्न कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने जो दाम पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो है 16 रुपये कम किए हैं। और इसके अलावा हमारी बहुत सारी जो अन्य मांगे हैं, यानी संयुक्त किसान मंच के 11 हमारी प्रमुख मांगे हैं, जिसमें कि एक मुख्य मांग जो है MIS की है, मंडी इंटरवेंशन स्कीम कश्मीर के तर्ज पर जो कश्मीर में दी जाती है, खासकर A ग्रेड के लिए 60 रुपये, B के लिए 44 रुपये और C ग्रेड के लिए जो है 24 रुपये दी जाती है। उसके एवज में जो हमारी बैठक कालीबाड़ी हॉल में पूर्व में संयुक्त किसान मंच की हुई थी, वहाँ से जो है शुरुआत होके ठियोग में 3 तारीख को हुई। उसके बाद आज यहाँ पर और विभिन्न ब्लॉकों पर चल रही है। किसानों को जो है ये इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है संयुक्त किसान मंच, और अपनी बात रखने के लिए, सरकार तक पहुँचाने के लिए 13 तारीख तक जो है हमने सरकार को 15 दिन का समय दिया है। ऐसे प्रदर्शन रामपुर, ठियोग, आनी, निर्मंड आदि तमाम इलाकों में करने की योजना है। किसान नेता संजय चौहान और हरीश चौहान ने कहा, मौजूदा समय में बागबानों की हालत बदतर होती जा रही है। बागबानों से कम भाव में सेब खरीदकर ग्राहकों को कई गुना अधिक दामों पर सेब उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार एक देश एक मंडी की बात करती है, तो दूसरी तरफ हिमाचल और कश्मीर में ही दाम अलग है। सरकार को इस पर गहन मंथन करना होगा। काम करता हूँ, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जो भी हमारी मांगे हैं उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान दें, क्योंकि हमारे को जितना हमारा खर्च इसके ऊपर आ रहा है, उसके एवज में हमारे को वापस कुछ नहीं मिल रहा। इस साल तो देखिए मेरे ख्याल में 400 से 600 700 रुपये का रेट हमारे को मिल रहा है। बाकी तो जैसे आरती लोग हैं, मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा तो ये इसमें अडॉप्ट कर देते हैं। मैं तो अनुरोध करता हूँ सरकार से ये कि जितने भी आरती लोग हैं, इनकी कुछ ना कुछ सिक्योरिटियाँ लेनी चाहिए सरकार को, नहीं तो ये बता देंगे कि लदानी भागे, बाकी 2 साल तक लटके रहो उनके साथ। जी हाँ, आप कुछ बताएंगे? मैं गोपाल चौहान, फल उत्पादक सोसाइटी सारी मंडोल के अध्यक्ष होने के नाते आज मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो हमारा APMC का एक्ट बना है उस पे पूरी तरह ध्यान दिया जाए और उसको लागू किया जाए। उसमें इस तरह के प्रावधान है कि 39 एक्ट की धारा 19 के तहत जिस दिन बागवान अपना माल जो है मंडियों में लाता है, तो उसी दिन उसके भुगतान होना चाहिए। दूसरा, जो आज पूरे भारतवर्ष में APMC एक्ट में ये लिखा गया है कि भाई आप जो है अपना जो उत्पाद है उसको जो है बाई वेट बिकना चाहिए, ताकि जो है ना हमारे बागवानों किसानों को जो है लूट खसूट से रोका जा सके। जहाँ तक मंडियों का सवाल है, APMC एक्ट के तहत जो ये 20 और 25-28 रुपये वसूल रहे हैं, उसमें यह है कि उन्होंने APMC ने तय किया गया है, लोडिंग अनलोडिंग का तय किया गया 7 रुपये, जिसमें 8 रुपये रोडू मंडी का है, 7 रुपये अंटी मंडी का है, 7 रुपये घड़ा पत्थर मंडी का है और 7 ही रुपये जो है आपके क्या नाम पराला मंडी का है और 8 रुपये परमाणु मंडी का है। इस तरह के रेट फिक्स किए गए हैं जो कि अभी वसूले नहीं जा रहे हैं। उसमें बागवानों के लिए अभी मैं कुछ कह रहा था, सुन रहा था लोगों से, आजकल बागवानों के ऊपर जो है 20 के बदले अब 28 रुपये रोडू मार्केट में वसूलना शुरू कर दिया है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लूट खसूट आरती कर रहे हैं, रुमाल के नीचे जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ी साजिश है। प्रदेश की मंडियों में सेब के अलावा इन दिनों 2 और फसलों की धमाल है। ये दोनों फसलें हैं लहसुन और टमाटर। आखिर कहां स्टैंड कर रही हैं ये तीनों फसलें? इस साल लहसुन की 36,000 क्विंटल खेप मंडी में पहुंची है, जबकि पिछले साल 32,962 क्विंटल लहसुन मंडी पहुंचा था। लहसुन को प्रमुख नकदी फसल माना जाता है। इस पर किसानों के 1 साल की आर्थिकी निर्भर होती है। किसानों को उम्मीद है कि अभी इसके और अच्छे दाम मिलेंगे। सोलन मंडी की बात की जाए तो यहाँ सेब और टमाटर के दामों को लेकर किसान बागवान नाखुश हैं। बावजूद इसके वे अपने उत्पाद को मंडी तक पहुँचा रहे हैं। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो अभी तक 19,60,000 सेब की पेटियां मंडी पहुंच चुकी हैं, जबकि पिछले साल 17 लाख पेटियां ही मंडी पहुंची थी। हालांकि सेब का सीजन अभी लंबा चलेगा।
दूसरी ओर अभी तक मंडी में करीब 5.5 लाख टमाटर के क्रेट मंडी पहुंचे हैं, जबकि पिछले साल अब तक 7.5 लाख क्रेट मंडी पहुंचे थे। अपनी माटी टीम ने सचिव एपीएमसी रविंद्र शर्मा से बात की। उन्होंने कहा कि अभी फसलों की खूब आवक है, जल्द ही सेब व्यापारियों के लिए सेब 10 करोड़ की लागत से मंडी का निर्माण शुरू होगा। उन्होंने किसानों से भी वैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई तकनीक से खेती करने की सलाह दी। इस वक्त सेब जो है पिछले साल से लगभग डबल है। प्रोडक्शन का भी आप सभी को पता है और मंडियों में अराइवल भी डबल है। पिछले साल लगभग 17 लाख बॉक्स हमारे पास आए थे, जबकि इस बार अभी तक आधा सीजन ही हुआ है तो 19,60,000 बॉक्स आ गए हैं, जिसका लगभग 2 अरब 50 लाख का व्यापार कुल सोलन सब्जी मंडी और परमाणु सब्जी मंडी को मिला के हुआ है। और लहसुन की जहां तक अगर बात करें तो 2020-21 में हमारे पास 32,962 क्विंटल लहसुन आया था, जबकि इस साल अभी और सीजन बाकी है, नवंबर दिसंबर तक लहसुन आता रहता है, तो लगभग 36 क्विंटल हमारे पास गार्लिक अभी तक आ चुका है, जो कि काफ़ी बढ़त की तरफ को, सेब भी बढ़त की तरफ को, टमाटर भी बढ़त की तरफ को है, लेकिन रेट में थोड़ा सा खामी रही है क्वालिटी के कारण। किसान भाइयों के लिए सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छी किस्म का उपज बीज लगाएं, अच्छा टेस्टेड बीज लगाएं विभाग के साथ बातचीत करके। प्रदेश के कई इलाकों में इन दिनों मुंहखुर बीमारी का प्रकोप है, लेकिन इस बार विभाग के पास वैक्सीन ही नहीं है। नतीजा अब तक कई पशु काल का ग्रास बन चुके हैं। बरसात में पशुओं में मुंहखुर रोग का प्रकोप रहता है। इस बार भी कई जिलों में इस रोग का प्रकोप है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये शिमला के तहत रामपुर की हैं। इस इलाके में बुरी तरह ये बीमारी फैली हुई है। यही हाल मंडी, कांगड़ा, चंबा आदि जिलों का भी है। इससे कई दुधारू पशु इस रोग के शिकार हो चुके हैं। पशुपालकों का कहना है कि इस बीमारी को लेकर विभाग वैक्सीन उपलब्ध करवाता था, लेकिन इस बार वैक्सीन नहीं मिल रही है। कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला के निकट चैतड़ू गांव में कई मवेशियों की मौत मुंहखुर रोग से हो गई है। वहीं नगरोटा सूरिया में भी ये बीमारी फैली हुई है। मंडी जिला के पद्धर इलाके में भी ऐसी खबरें आई थी। महकमे को चाहिए कि प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या का समाधान किया जाए। जो ये खुर की बीमारी हो रही है गौवंश में, ये काफ़ी हद तक फैल चुकी है और अगर ये गांव में पहुंच गई और इससे कम से कम 50-60 के करीब अगर हम देख लें नेच में, तो इतने गौवंश तो प्रभावित हो ही चुके हैं। दत्तनगर से लेकर हम झाकड़ी तक देखें, मैक्सिमम हर एक के पाँव में खून चलना शुरू हो गया है। खून की ये बीमारी, जो खुर की बीमारी है, ये फैलनी शुरू हो गई है और इसके लिए अब पशुपालन विभाग को तो जागृत होना ही पड़ेगा और हम सबको भी, जो स्वयंसेवी संस्था भी है और लोग भी हैं, उनको थोड़ा सा अवेयर होकर इनके इलाज के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये बेचारे बेजान पशु बेमौत ही मारे जाएंगे। दूसरी ओर क्षेत्र की दूसरी पंचायतों के लोगों ने बताया कि वेटरनरी संस्थान में कई दवाएं नहीं मिल पाती हैं। उन्हें मेडिकल स्टोर से महंगे दामों में दवाएं लेनी पड़ती हैं। इस बारे में चैतड़ू के सरकारी वेटरनरी संस्थान के डॉक्टर अंकित ने बताया कि इस बार वैक्सीन नहीं मिली है। मुंहखुर रोग का समाधान वैक्सीन है। पशुओं को एंटीबायोटिक और पेन किलर के अलावा पाउडर से उपचार दिया जा रहा है। एक सवाल पर डॉक्टर अंकित ने बताया कि गांव में विजिट के डॉक्टर कोई पैसे नहीं लेते हैं। सवाल यही है कि आखिर क्यों इस बीमारी को रोक नहीं पा रहे हैं। क्या उन पशुपालकों को मुआवजा मिलेगा जिनके पशु मुंहखुर रोग का शिकार हो गए हैं? गौ में जो आम आदमी, जो हमारे गरीब आदमी है, जिन्होंने गौ या मवेशियाँ पाल रखी हैं, उनमें मुंहखुर रोग की बीमारी ने इतना प्रकोप डाल दिया है कि हज़ारों गौ में जो है वो मर चुकी हैं और मैक्सिमम गौ में जो है वो गरीब लोगों की है। अब उनका कोई सहारा नहीं बचा, कोई कुछ नहीं बचा। ना तो गवर्नमेंट ने इस बार वैक्सीनेशन किया, पिछले साल वैक्सीनेशन किया था तो ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ था। इस बार वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो 1000-1200 की दवाइयाँ जो है वो लिख देते हैं, जो कि आम आदमी जो है उनको नहीं खरीद पा रहा और मैक्सिमम गाँव में जो है वो मर गई। उन गाँव की इंश्योरेंस होनी चाहिए ताकि अगर वो गाय मर जाए तो किसानों को वाजिब मुआवजा मिल सके। तो या इसलिए गांव की टैगिंग होनी चाहिए
और ये जो बीमारी गाय में फैली हुई है, इस बीमारी को सरकार को एक प्राथमिक के आधार पर इसको लेना चाहिए और इसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो किसान हैं यहाँ एक किसानों के लिए दूध का व्यापार भी एक उनकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। तो मैक्सिमम किसानों ने गाय भैंसें पाल रखी है जिससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इसलिए सरकार को भी इसकी ओर ध्यान देकर पशुओं के लिए प्रॉपर जो है मेडिसिन होनी चाहिए ताकि उनको कोई बीमारी लग सके, उसका समाधान किया जा सके। धन्यवाद। मैं बीना दीमान DDC सुकनाड़ा कथौली। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे यहाँ पशुओं की बहुत बीमारी चली है, इस वजह से पशु बहुत ख़त्म हो गए, सैकड़ों की संख्या से पशु ख़त्म हो गए हैं। तो मेरा आपसे सरकार से ये अनुरोध है कि वो पशुओं के लिए कोई वैक्सीन तैयार करें ताकि पशु की जान बच सके। और अब चलते चलते प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट के अच्छे दिन। नौनी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक करेंगे रिसर्च। बागवानों को पसंद है विदेशी फल। छोटा बंगाल में बंद गोभी में लगा रोग, किसानों के उड़े होश, अधिकारियों ने दौरा करके जाने कारण। परवाणु में बनेगी प्रदेश की पहली पुष्प मंडी, प्रदेश भर के बागवानों को मिलेगी बड़ी सुविधा। अपनी माटी में इस बार के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते फिर से, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।